बैरियर्स टू डिस्पर्सल, इसमें हम अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लेंगे बायोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल बैरियर क्या चीज़ है? इसके अंतर्गत हम देखें तो जैव बाधाओं में, यानी कि जैव बाधाएं जो कि जंतुओं के प्रवास को और वितरण को नियंत्रित करती हैं, कम करती हैं, वो बायोलॉजिकल बैरियर्स कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम भोजन और शत्रु को ले सकते हैं। जैसे एक जीव दूसरे जीव को मारता है, ख़त्म करता है, उसको अपने क्षेत्र में आने नहीं देता। इसी तरह से भोजन की, फूड की अवेलेबिलिटी, ये सब बायोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। क्योंकि कई जो होते हैं, जो हर जीव जंतु एक विशेष प्रकार के भोजन पर निर्भर करता है। कई जो है जीव जंतु, उनका भोजन, उनका आश्रय स्थल, उनकी जनन क्रिया के लिए वो जो पौधों की जो है विशेष जाति पर निर्भर करते हैं। अगर वो विशेष प्रकार का भोजन या पौधे या आश्रय स्थल उनको नहीं मिलेगा तो वो जीव जंतु ख़त्म हो जाएंगे या उस क्षेत्र में नहीं रहेंगे। तो जो है भोजन और शत्रु, ये बायोलॉजिकल बैरियर है जो कि सभी जगह सभी तरह के जीव जंतुओं को फैलने से रोकते हैं। जंतुओं के स्वयं के आपस में मिलने की भी सीमाएं होती है, ये भी एक जटिल समस्या है। जंतु एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं। कई जंतु आपस में साथ भी रहेंगे, कई जीव जंतु जो साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के शत्रु होंगे। अतः क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जंतु भोजन व रहने के स्थान या घोंसला बनाने के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। अतः जब कभी कोई नया जंतु किसी प्रदेश में प्रवेश करता है तो वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो संख्या है जीव जंतु की, उसमें एक असंतुलन पैदा करता है। अगर दूसरे क्षेत्र में जंतुओं की जनसंख्या कम व बिखरी हुई है तो नया जंतु अधिक असंतुलन उत्पन्न किए बिना ही वहाँ रहने लग जाता है। लेकिन और इसी तरह से जो नया जंतु है वो अगर कार्निवोरस है तो वो क्या करेगा, जो पुरानी वहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या है उसको समाप्त करेगा। जैसे कि लोमड़ी होती है ऑस्ट्रेलिया की आदि जंतुओं की, इसके द्वारा, लोमड़ी के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया की जो आदि जंतुओं की संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरी ओर अगर नए जंतु की आते नए क्षेत्र के जंतु के समान है तो धीरे धीरे वो वहाँ पर रहने लग जाता है और उसकी अपनी जो है वो उस जाति को वहाँ रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कार्निवोरस के अंतर्गत तस्मानिया भेड़िया के स्थान पर अब डिंगो डॉग का विस्तार हो रहा है। तो मतलब किस तरह से एक तरह की जाति दूसरी जगह पे जाकर अगर निवास करने लगती तो उसको ख़त्म कर देते। तो भोजन और शत्रु के रूप में ये बायोलॉजिकल बैरियर्स है। भोजन के लिए भी लड़ाई होगी और पर्टिकुलर जीव का जो है पर्टिकुलर एरिया में ही भोजन मिलेगा, दूसरे जगह पर अगर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें बायोलॉजिकल बैरियर्स में आती है।